हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। तो आज हम अगर आपने हमारा आईएलए एसोसिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो पहले देख लें। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स यानी आइसलिक। आज हम जो देख रहे हैं ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आइसलिक। अभी हम देखेंगे कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले आईएलए ने ही इसके लिए कोशिश की थी आइसलिक बनाने के लिए। तो 1949 में जब आईएलए ने क्या किया, ये बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं रहा। फिर उसके बाद इसके सेकंड अटेम्प्ट जो है इसमें शामिल थे श्री जे शाह, श्री ए.के. मुखर्जी और श्री जी.बी. घोष। इन ये सब मिलकर जो है उन्होंने 18 जून 1955 में एक मीटिंग में फिर से इसकी स्थापना की बात की। और फिर ये जो है ये मीटिंग्स होने के बाद में इसकी स्थापना हुई है। The Indian Association of Special Libraries and Information Center (ISLIC) is a non-profit organization based in India. ये जो है एक non-profit organization है that supports development in the entire field of special librarianship in India. तो ये क्या है, स्पेशल लाइब्रेरियनशिप को क्या करती है, सपोर्ट करती है। The ISLIC undertakes supports, coordinate research and studies, conduct short-term training courses. ये ट्रेनिंग कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज करती है, स्पेशल मीटिंग्स एंड होल्ड सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन अल्टरनेट ईयर्स। और इस तरह से इसके काम है। इट ऑल्सो पब्लिश जर्नल्स, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, न्यूज़लेटर, पेपर्स, प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और ये आइसलिक का जो काम है यहाँ पर क्या है, मोनोग्राफ, जर्नल्स, मैनुअल्स, न्यूज़लेटर और पेपर्स वगैरह को पब्लिश करना भी इसका एक अहम काम है। आइसलिक जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना जो है 3 सितंबर 1955 को हुई है एट द लेक्चर हॉल ऑफ इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। बाय किसके ज़रिए हुई है, जे शाह, ए.के. मुखर्जी एंड जी.बी. घोष। इन तीनों के ज़रिए क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर एस.एल. होरा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसके फर्स्ट आइसलिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर एस.एल. होरा। एंड जे शाह वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। और जे शाह जो थे उसके ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे आइसलिक के। विच प्रमोट एंड सपोर्ट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इट्स प्रोफेशनल इन इंडिया। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ आइसलिक आर बिलो: to act as a center of research and studies in special libraries, organize meetings, workshops, seminars and conferences all over the India, promote the publication of journals, newsletters, conference proceedings and reports, to promote the quality of library and information services, conduct the short-term training course for the improvement of technical efficiency of library professionals, collaborate with other प्रोफेशनल बॉडीज़ इन प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लीस्ट प्रोफेशनल्स। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। फाउंडर्स कौन है इसके, यहाँ पर हमने जैसे देखा जे शाह और ए.के. मुखर्जी एंड जी.बी. घोष, ये जो थे ये 3 इसके फाउंडर्स है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में बनाई गई और इसका हेडक्वार्टर भी जो है कोलकाता में ही है। आइसलिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी आइसलिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, तो जनरल रिस्पेक्टेड लाइफ लॉन्ग इसके मेंबर्स रहते हैं और एंड ऑर्गेनाइजेशन आर मेंबर्स ऑफ आइसलिक। द जनरल काउंसिल एलेक्ट एज द चेयरमैन फॉर 2 years। इसके जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं 2 years के लिए होते हैं। और इसके 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 1 जनरल सेक्रेटरी होता है, 1 ट्रेजर होता है और 2 जॉइंट सेक्रेटरीज, 2 असिस्टेंट सेक्रेटरीज, 1 लाइब्रेरियन एंड 20 काउंसिल मेंबर्स इसके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं। और इसके 6 सेक्टर्स या 6 एरियाज़ या 6 जोन हम
कहते हैं, इसमें उन्होंने अपना काम डिवाइड किया हुआ है। मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ आइसलिक, द फॉलोइंग मेजर वर्क्स आर बीइंग डन बाय इट। पब्लिकेशन आइसलिक बुलेटिन जो है वो क्वार्टरली होता है इसका, यानी 3 मंथ में एक बार होता है इसका बुलेटिन पब्लिश। आइसलिक न्यूज़लेटर जो होता है वो मंथली पब्लिश होता है। एंड इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये जो होता है एनुअल होता है। आर बीइंग पब्लिश बाय रेगुलरली। मीटिंग्स, इट ऑर्गेनाइज एनुअल कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स एक्सेट्रा एवरी ईयर। इसकी मीटिंग्स जो होते हैं हर साल होते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेस शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स फॉर ट्रेनिंग in librarianship in Calcutta and other parts of the country for training in librarianship. इसकी मेजर एक्टिविटीज़ है। The text is reproducing, translating, photocopying and editing reprographic works for the benefit of people related to business. He has been established contact with the government and other officials from time to time. आइसलिक is collaborating with NISAT, National Information System for Science and Technology. ये आइसलिक जो है अब कोलैबोरेट करता है निसैट के साथ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ अफिलिएटेड टू इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन सच एज इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरीज एसोसिएशन एंड FID, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इन सब लोगों के साथ क्या करता है आइसलिक, क्या है इफ्ला के साथ और निसैट के साथ क्या करता है कोलैबोरेशन करता है। टू ब्रिंग, और इसका अपने संचालन के लिए आइसलिक ने क्या बनाया है जोगलाई, ये लाइब्रेरी एसोसिएशन, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं जुगलाई। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बनाई है। टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अनफाइड एक्शन ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आइसलिक ने क्या किया है यहाँ पर जोगलाई को फॉर्म किया है। जोगलाई का काम क्या है यहाँ पर अभी, टू ब्रिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अनफाइड एक्शन टू मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो भी ILA की या फिर आइसलिक की जो भी मीटिंग्स होती है इसमें जोगलाई क्या करता है यहाँ पर उसका संचालन करता है। और ये क्या इसने क्या किया है लाइब्रेरी के एथिक्स को क्या किया है यहाँ पर इसमें फॉर्म किए गए, उसके कानून और कवायद यहाँ पर जोगलाई में बनाए गए हैं। आइसलिक ऑफर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेंबरशिप। आइसलिक की जो मेंबरशिप है वो 4 टाइप्स की है। हॉनरी मेंबरशिप, इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप, इसके बाद है यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबरशिप, उसके अंदर आता है डोनर मेंबरशिप, लाइफ मेंबर और इसके बाद है ऑर्डिनरी मेंबर। अभी यहाँ पर जो है लाइफ मेंबर के लिए यहाँ पर 4,000 रुपीज़ देना होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर के लिए यहाँ पर 400 एनुअल देना होते हैं और इंस्टीट्यूशनल मेंबर के लिए यहाँ पर 2,000 एनुअल देना होते हैं। अभी यहाँ पर आइसलिक के हम अवार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पर SM गांगुली आइसलिक अवार्ड फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर यहाँ पर दिया जाता है। SM गांगुली आइसलिक अवार्ड लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर को यहाँ पर दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है 1993 से और स्पॉन्सर्ड बाय लेट SM गांगुली। इसके बाद है प्रोफेसर A.K. मुखर्जी आइसलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिटायर्ड लाइब्रेरियन। ये एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन को अवार्ड दिया जाता है A.K. मुखर्जी आइसलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कब से दिया जाता है 2008 से यहाँ पर ये दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है श्रीमती ए सत्यवती अब प्रोफेसर AAN राजू आइसलिक बेस्ट यंग लीस्ट टीचर अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, जो यंग लीस्ट टीचर के लिए दिया जाता है। ये भी 2008 से यहाँ पर दिया जाता है। आइसलिक रंगनाथन मेडल फॉर द बेस्ट आर्टिकल बेस्ट आर्टिकल जो भी यहाँ पर पब्लिश होते हैं उनके बुलेटिन या कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आइसलिक के, तो यहाँ पर उनको दिया जाता है आइसलिक रंगनाथन मेडल फॉर द बेस्ट आर्टिकल अवार्ड। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। सबसे पहले हमने देखा था ILA, इसके बाद हम ये दूसरा वीडियो हमारा आइसलिक पर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।